तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो GJ8010 जरूर से ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अन अकेडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये इंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है आप सभी को, हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज ID आपसे पूछेगा। क्यूज ID डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, कल तो हम लोग देखे थे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस को समझे थे जो कि नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। 2019 के एग्जाम में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चंस हैं। सभी को देख लेंगे, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चंस को, हार्ड क्वेश्चन सबको शॉर्ट मेथड से यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। कल क्वेश्चंस को देख लिए थे, सॉल्यूशन भी किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना है कि यदि sin 2 थीटा बराबर है cos थीटा, यदि sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा है तथा थीटा क्या है, 0 से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब π/2 से, ठीक है। छोटा है, बराबर नहीं है, सिर्फ छोटा है। थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। ऑप्शन इसका दे दिया, ऑप्शन क्या क्या दे दिया, √5 + 1/4, √5 + 1/4, बी में दे दिया √5 - 1/4, सी में दे दिया √3 + 1/6 और डी में दे दिया √3 - 1/6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है आपको। sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा दे दिया, ठीक है। और थीटा क्या है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो इसका सॉल्यूशन बताना है कि आपको इसमें से sin थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम थीटा का मान निकालेंगे। sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीटा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद sin थीटा में थीटा का वैल्यू रख के उसका कितना मान होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिए होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए कि कौन से होंगे आंसर, ठीक है। और इसका जो है ना कुछ वैल्यू जो है हम पहले बता चुके हैं बेसिक क्लास में, जैसे साइन 18 डिग्री cos 36 डिग्री सबका वैल्यू हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उससे में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू मतलब बराबर दिया हुआ है किसके, cos 3 थीटा के,
ठीक है। तो एक को फॉर्मूला आप पढ़े हैं ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। चूंकि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 में, और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ फंक्शन तो चेंज होगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट आएगा, 90 डिग्री से छोटा है तो 90 डिग्री से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज और पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा में चेंज हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा को एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये चीज़ 10th लेवल में ही पढ़ना है, 10th के बेसिक में ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए साइन 2 थीटा है, इसको हम रहने देते हैं साइन 2 थीटा, और इस कॉस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं कॉस, साइन में चेंज करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस, अगर इसको हम माने कि थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम इस तरह से लिख दिए, कॉस 3 थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए साइन साइन फंक्शन दोनों का बराबर है, फंक्शन दोनों के बराबर है, ये दोनों टर्म भी आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में बराबर है और इन दोनों का फंक्शन आपस में बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, उसका कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, इधर वाले के एंगल के। तो इधर वाला का एंगल कितना है, 90 माइनस 3 थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, 2 थीटा है और यहाँ भी थीटा वाला टर्म है, तो थीटा वाला को एक साथ लाएंगे, भाई भाई को एक साथ लाएंगे, तो 2 थीटा एक साइड रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान मालूम चल गया 90 डिग्री, और 5 है गुना में तो भाग में आएगा, तो कितने से कैंसिल होंगे, 18 से। मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 18 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू है 18 डिग्री। तो हमको किस चीज़ का मान निकालना है, यहाँ साइन थीटा का, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, वैल्यू 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए चलते हैं अपना अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आ गए हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, अपना 2019 के एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है cos 46 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है cos 46 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 47 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री, ठीक है। इंटू ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या कहाँ तक गया है, cos 179 डिग्री तक, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, सब का मान को क्या करना है, आपस में गुना करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए cos 46 डिग्री का वैल्यू क्या आपको पता है, cos 46 डिग्री का वैल्यू किसी को नहीं पता होगा। cos 47 डिग्री का वैल्यू इतना याद रखना डिफिकल्ट है बहुत ही, ठीक है। अगर वैल्यू होता है तो याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसका ऑप्शन क्या क्या दे दिया, एक में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 0 दे दिए, और डी में क्या दे दिए 1/5 दे दिए, ठीक है। डी में क्या दे दिए 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन से आंसर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं, बहुत ही बारीकी से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बस माइंड मेकअप कर लेंगे, इसमें देख लेंगे, समझ लेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए समझिए, क्या दिया हुआ है cos 46 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री, मतलब एक एक बढ़ते चल जा रहा है, ठीक है। 48 के बाद 49, 50, 51, 52 होते होते एक जगह का क्या आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा, ठीक है। बीच में क्या आ जाएंगे, एक जगह कहीं पर cos 90 डिग्री भी आएगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। और 0 से अब कितना भी अंक में हम गुना कर दे तो सब क्या हो जाएगा, 0। 0 जो है सबका काम खत्म कर देगा, सबको 0 बना देगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के हैं, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, क्या क्वेश्चन अगर हो सकता है इस टाइप का भी, ठीक है। tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है। tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको ए में क्या दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दे दिया 2, और बी में क्या दे दिए, बी में 4, और डी में कितना दे दिया 2√3, और डी में दे दिया नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है 2√3। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, tan 75 डिग्री, ठीक है।
tan 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए। tan 15 डिग्री बराबर दे दिया है 2 माइनस √3, ये मान होता है tan 15 डिग्री का। और cot 15 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब 2 प्लस √3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 75 डिग्री दिया, लेकिन हमको वैल्यू किस चीज़ का मालूम है, tan 15 और cot 15 का, ठीक है। तो इसको हम क्या 15 वाले पद में 15 एंगल में ला सकते हैं। tan 75 डिग्री है, इसको हम क्या 15 डिग्री वाले एंगल में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसको हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 15 नहीं, 90 माइनस 75, ठीक है। cot 90 माइनस 75 मतलब cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा रहा अगर 75 डिग्री तो cot थीटा होगा, मतलब cot 75 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। आप बताइए आप कि cot 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और प्लस tan 90 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 15। अब यहाँ से हमको tan 15 का और cot 15 का मान है मालूम, ठीक है। tan 15 का मान कितना होता है, tan 15 का वैल्यू होता है 2 माइनस √3 और cot 15 का वैल्यू होता है 2 प्लस √3। तो दोनों का वैल्यू इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व करके देखते हैं। cot 15 का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 और tan 15 का क्या मान आ जाएगा, 2 माइनस √3, ठीक है। तो √3 और √3 दोनों कट गया, ऑप्शन क्या आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है बी में, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जान लिया है। sin 18 डिग्री का मान क्या होता है वो भी पता चल गया, और tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान क्या होता है ये भी मालूम चल गया, ठीक है। तो इस सभी चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन को, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है एक कि cos a बराबर 3/4 दे दिया। तो आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस टाइप के हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन एयरफोर्स में, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है cos a = 3/4 है, cos a = 3/4, ठीक है। cos a = 3/4 है, तो हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो sin a/2 का। तो sin a/2 sin a/2 इंटू sin 3a/2 का, sin 3a/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों क्या है, गुना में आपस में, sin a/2 इंटू sin 3a/2। हमको वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, cos a का वैल्यू दे दिया है 3/4 में, ठीक है। इसमें से ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन इसका दे दिया है, एक दे दिया 5/8, बी में दे दिया 5/16, सी में दे दिया कितना सी में दे दिया 5/24, डी में दे दिया कितना 7/32। तो इस तरह ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ sin a/2 इंटू sin 3a/2 इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है, आप करके सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो सकते हैं लेकिन बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या करना है, sin a/2 इंटू sin 3a/2 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या cos के पद में चेंज कर सकते हैं। cos a का वैल्यू ना दिया हुआ है 3/4, तो क्या हम इसको cos के पद में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वैसे कोई फॉर्मूला हमें पता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें किस तरह से, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है, sin a/2 इंटू sin 3a/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग और 2 से गुना कर देंगे। अगर भाग और गुना दोनों करते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में कट जाएगा। देखिए एक बार हम 2 से भाग किए और 2 से अंदर में गुना कर देते हैं, ठीक है। बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा एंगल को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। sin 3a/2 है, sin 3a/2 इसको लिख लेते हैं इधर, और 2 है ना, तो 2 रहेगा गुना में, और क्या हो जाएगा इंटू sin a/2। ये किस फॉर्मूला पे आ गया, 2 sin इंटू साइन बी, क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos e प्लस बी, यही ना होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से बहुत ईजी तरीके से। क्या किए हैं, बस 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए, ठीक है। चूंकि हमको फॉर्मूला मालूम था किसका, 2 sin a इंटू साइन बी का, ठीक है। तो 1/2 रहेगा, अंदर में क्या हो जाएगा cos
a माइनस बी मतलब ये क्या हो गया, a हो गए और ये हो गया b, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब 3a/2 माइनस क्या हो जाएगा a/2 और माइनस क्या होता है cos a प्लस b मतलब 3a/2 प्लस क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से 1/2 इंटू क्या हो जाएगा cos और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 3a माइनस a, ठीक है, और माइनस cos ऑफ इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3a प्लस में a हो जाएगा ऊपर में। यहाँ तक समझने में किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सभी 11th 12th के बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 11th 12th का ही फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। 2 sin इंटू साइन बी बराबर क्या होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे, इसको आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 है तो 1/2 को रहने देंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 1-2 टर्म इसमें से 1-2 लाइन इसमें से गायब कर सकते हैं शॉर्ट में यूज करने के लिए, शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो सभी होंगे क्या प्रैक्टिस से ही होंगे। हम प्रैक्टिस के लिए हम आपको शॉर्ट में समझा दें, फिर आप समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। आप प्रैक्टिस कर करके 1-2 टर्म भी इसमें से गायब भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा cos, अब देखिए इसमें से 3a में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा 2a और 2a में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा cos a बच जाएंगे, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा cos, अब देखिए 3a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4a और 4a में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, क्या बच जाएगा cos 2a, ठीक है। cos 2a बच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से cos a का मान हमको मालूम है कितना 3/4, cos a का मान मालूम है कितना, हमें 3/4 मालूम है, लेकिन cos 2a का वैल्यू तो हमको नहीं पता है। cos 2a का वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इस वैल्यू सिर्फ पता है cos a का मान दिया हुआ है 3/4, तो उसके जगह पर तो हम रख दिए, ठीक है। अब cos 2a का क्या करें, cos 2a का क्या करें, 11th 12th का ही बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अगर ये पहले से 2a वाले एंगल में है तो इसको हम a वाले एंगल में लाने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो cos 2a है, माइनस है तो ब्रैकेट देके क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने में कहीं किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अब यहाँ से सॉल्व करना हो गया बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 रखेंगे वैल्यू इंटू 3/4 माइनस 2 गुने cos स्क्वायर a, मतलब cos a का वैल्यू जो है 3/4 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 और बट्टा कितना हो जाएगा 16 और प्लस में 1, ठीक है। तो 1/2 इंटू इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना 16 ही होगा, 4 चौका 16 तो 3 चौका 12 माइनस 16 का 16 तो 18 का 18 और प्लस में क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया अपना 16 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/2 को रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर ही हम करके देख लेते हैं, प्लस प्लस वाला दोनों है ना, एक माइनस बना है, प्लस प्लस वाला को जोड़ लेते हैं तो 6 2 8 और 1 1 2 28 हो जाएगा दोनों को जोड़ के, और उसमें से क्या करेंगे 18 को हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10/16 बचेगा। तो 2 से 2 पंचे 10 कटा, कितना वैल्यू आ गया 5/16। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं भी करना चाहते आप तो आपको समझाने के लिए हम इतना किए हैं। आप इसमें से 4-5 स्टेप गायब कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना लॉन्ग प्रोसेस मेथड से बता दिए हैं कि किस तरह से 11th और 12th का बेसिक सा फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना फिर अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि बताना है कि इसका भी सॉल्यूशन कैसे होगा, किस टाइप से होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके दिखा देते हैं कि किस टाइप से होंगे सॉल्यूशन, उसका कैसे करना है। तो दोस्तों कहीं भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन।
तो दोस्तों देखिए अपना एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का आ गया, ठीक है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट टाइप के इस टाइप के हो सकते हैं, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, ठीक है। cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा वैल्यू इसका, ठीक है। वैल्यू इसका ऑप्शन दे दिया है कितना, ऑप्शन इसका दे दिया है tan 54 डिग्री और बी में दे दिया है cot 54 डिग्री, सी में दे दिया है sec 54 डिग्री, ठीक है। और सी में कह रहे हैं, यहाँ सी डी नहीं यहाँ सी होगा, ठीक है। और डी में कितना दे दिया है sin 54 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन होंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएं, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्मूला लगने वाला है, सो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा क्या, tan a, ऊपर में प्लस है ना, तो क्या होगा इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका होता है tan a माइनस b का, ठीक है, tan a माइनस b का। तो यही फॉर्मूला यूज होगा। इसको आप इस फॉर्मूला पे कैसे हम लाएंगे, इस फॉर्मूला पर कैसे लाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो इसको tan के फॉर्मूला में लाना है। तो tan में लाने के लिए क्या करना होगा, हमको sin में cos से भाग देना पड़ेगा। अगर हम cos से sin में भाग देते हैं तो cot में चला आएगा, ठीक है। हमको tan में लाना है, ठीक है। तो tan में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos से भाग देना पड़ेगा। तो cos 9 डिग्री है प्लस sin 9 डिग्री है डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी एंगल क्या है 9 डिग्री में है, सभी एंगल 9 डिग्री में है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम cos 9 डिग्री से भाग दे देते हैं, ठीक है। cos 9 डिग्री से भाग दे देते हैं। तो अगर इसमें हम cos 9 डिग्री से भाग देंगे, cos 9 डिग्री से भाग देंगे cos 9 डिग्री में, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, प्लस sin 9 डिग्री इसमें भाग देते हैं किससे, cos 9 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा tan 9 डिग्री। अब इसमें भी क्या करेंगे, cos 9 डिग्री में cos 9 डिग्री से भाग दिए तो क्या हो गया 1 हो जाएगा, माइनस sin 9 डिग्री में cos 9 डिग्री से ही भाग देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों में cos 9 डिग्री से भाग दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कैंसिल ही हो जाने हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1 प्लस tan 9 डिग्री आएगा और बट्टा क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्मूला पे लाना चाहते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। तो tan में 1 किसका वैल्यू होता है, इसको हम tan 45 डिग्री लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, प्लस tan 9 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b। इस फॉर्मूला का tan a प्लस tan b हो गया है, मतलब a कितना है 45 और b कितना है 9 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 डिग्री लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। tan 45 का मान क्या होगा 1 ही होगा और 1 में tan 9 से गुना करेंगे तो tan 9 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा एकदम फॉर्मूला बेस पर ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे tan ऑफ a माइनस b, नहीं यहाँ a प्लस b होगा, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री कितना होगा, tan 45 9 कितना होता है 54 डिग्री। तो ये किसका वैल्यू आ गया tan 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर अपना ए क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन एक और है, ये किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और इसका सोल्यूशन किस टाइप से होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन एक अगला आ गया किस टाइप का, ये क्वेश्चन अगला हो सकता है cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, इसका वैल्यू क्या है √3। cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू √3 दे दिया है। इसका हल क्या होगा, हल क्या होगा यही पूछ रहा है, इसका हल क्या होगा, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हल क्या होगा,
एक्स का मान क्या होगा, एक्स जो है कितना डिग्री एंगल होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, यदि इसमें दे दिया है यदि, ठीक है, थीटा मतलब एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बड़ा है एक्स और 2 पाई से छोटा है। 2 पाई का मतलब कितना हो गया 360, चूंकि पाई का वैल्यू क्या आता है 180 डिग्री होते हैं, तो 2 पाई का मतलब क्या होगा 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमको दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है 5 पाई बाई 3, बी में ऑप्शन दे दिए हैं पाई बाई 3 और सी में ऑप्शन दे दिए हैं पाई और डी में दे दिया है ये तीनों। ठीक है, और या फिर नन मान लीजिए। ठीक है, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। देखिए इसमें क्वाड्रेंट का यूज होने वाला है, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, एकदम माइंड में होने चाहिए, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, एकदम माइंड में आप सोच लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ है तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फर्स्ट है तो उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कौन से वैल्यू संतुष्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो देखिए 5 पाई बाई 3। ठीक है, 5 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ 5 गुना 180 बट्टा 3, 3 से कटेगा तो 60 से 6 पंजे 30, 300 डिग्री आएगा। तो 360 से छोटा है कि नहीं 300 डिग्री, हाँ तो ये भी वैल्यू इसमें हो सकता है। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 180 में 3 से भाग दिया तो 60 डिग्री, पाई का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री। ये तीनों वैल्यू जो है इसके बीच में आ रहा है, 0 से 360 के बीच में आ रहा है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो तीनों को रख के हम चेक करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू कितना दे दिया √3 दे दिया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये वैल्यू रख के पुट कर देते, रख के देखते हैं। ठीक है, 300 डिग्री होता है ना 5 पाई बाई 3 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक 300 डिग्री प्लस कॉट 300 डिग्री, इसका मान निकाल के देख लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए √3 आ जाए तो समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे क्वाड्रेंट मतलब इसको या तो हम किसी फॉर्मूला टाइप पे बेस पे बैठाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक, या तो हमें 300 डिग्री में जाने के लिए कैसे कैसे जा सकते हैं, या तो हम 360 से घटा सकते हैं और या फिर 270 में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो 360 में से घटा ही लेते हैं, तो 360 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो कितना मालूम चल जाएगा हमको 300 डिग्री। कोसेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 300 डिग्री, इस तरह से दोनों को लिख सकते हैं। और कॉट को भी क्या करते हैं हम इसी तरह से, कॉट इस 300 को हम 360 माइनस 60 लिख दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 360 वाले में क्या फंक्शन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री इन सभी में फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, बस उसका चिन्ह जो होता है वो ध्यान देना होगा। ठीक है, तो कोसेक 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, कोसेक ही होगा, कोसेक 60 डिग्री। लेकिन अब ध्यान देना कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 माइनस 60, 360 क्या होगा यहाँ से घूम के यहाँ तक जाना। ठीक है, और 360 माइनस 60 डिग्री है मतलब ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, यहाँ तो कॉसेक है, कॉसेक क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री का मान निगेटिव हो जाएगा प्लस, अब ये भी इसी क्वाड्रेंट में आएंगे, फंक्शन चेंज नहीं होंगे, कॉट 60 डिग्री होंगे लेकिन इसी क्वाड्रेंट में आएंगे फोर्थ में, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, लेकिन होगा माइनस में। ठीक है, और माइनस में कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो क्या 1/√3, तो कॉट 60 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो √3 क्या हो जाएगा -2 -1 -√3 आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 और बट्टा में हो जाएगा √3, इसको इससे कैंसिल करेंगे √3 से कटेगा, आंसर क्या आएगा -√3। ठीक, लेकिन यहाँ हमको क्या है प्लस में √3 है, तो ये तो 5 पाई बाई 3 तो संतुष्ट नहीं किया। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं हुआ तो ये अपना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी में अब क्या है पाई बाई 3 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख के हम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, 60 डिग्री रख के भी वैल्यू चेक करेंगे, तो देखिए कैसे चेक होंगे, 60 डिग्री रखेंगे, जैसे यहाँ पे 300 डिग्री रखे हैं तो उसी तरह से हम 60 डिग्री रख के भी वैल्यू चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है,
कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री रखेंगे तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो गया, कॉसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3 और कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√3। इसी तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/√3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में क्या है √3 है, √3 से √3 कट गया, मान क्या आ गया √3। तो अपना √3 तो आ गया, लेकिन कौन सा वैल्यू रखने पे √3 आया, कौन से वैल्यू रखने पे √3 आए, अपने ये π/3 मतलब cos 60 डिग्री रखने पर आया, ठीक है। और ये पाई रखने पर तो नहीं ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइन पाई साइन 180 डिग्री कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसी तरह से cos साइन 180 डिग्री अगर 0 होता है, साइन 180 डिग्री अगर 0 है तो cosec 180 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से तो पाई को नहीं रख सकते हैं, पाई अपना नहीं हो सकता है ऑप्शन, और 5π/3 भी नहीं हो सकता है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन होगा, ये 5/3 cos ये 60 डिग्री जो है अपने ये x का वैल्यू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करके देख लेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का जो है सॉल्यूशन रहने देते हैं बस इतना ही, या फिर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन में कहता है कि यदि k बराबर क्या है, साइन k बराबर है साइन π/18, साइन π/18 इंटू क्या है साइन 5π/18, साइन 5π डिवाइडेड बाई 18 इंटू साइन क्या है 7π/18 है, ठीक है, 7π/18। इसका मान ये k का मान दिया हुआ है इतना है, तो k का मान क्या है, तो k का मान क्या होगा, ठीक है, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए तो इसी को सॉल्व करेंगे तो इसी का जो वैल्यू आएगा यही हो जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन में कौन कौन सा चीज़ दे दिया है, ऑप्शन में दे दिया 1/6, बी में दे दिया 1/2, सी में दे देंगे कितना 1/3 और डी में दे दिया 1/8। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी थ्योरी इसका भी ट्रिक बताए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है ये भी बताए हुए हैं, कोई भी चीज़ छूटे हुए नहीं है किसी भी क्वेश्चन के। तो k बराबर कितना दिया साइन π/18 इंटू साइन 5π/18 इंटू साइन 7π/18। तो देखिए इसमें से किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं डिग्री में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन पाई का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री बट्टा 18 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा साइन 5 गुना पाई का मान 180 डिग्री बट्टा 18 इंटू साइन क्या हो जाएगा 7 गुना 180 बट्टा 18। इस तरह से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पाई का मान 180 डिग्री था तो पाई की जगह पे हम क्या कर दे 180 डिग्री। अब इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 18 से ये कटेगा कितना 10 से, 18 से ये भी कट गया 10 से, 18 से ये भी कट गया 10 से, कितना आया साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लिए हैं। तो अब बताइए इसके आगे से हमको क्या करना चाहिए, अब यहाँ से क्या होंगे इस पर, ये ऐसा तो बताए हुए हैं हम साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया साइन 10 डिग्री है थीटा है, और 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70। ये किस फॉर्मूला पे आ गया साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये चीज होता है आपको पता है, कॉस में भी क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा होता है, ठीक है, यहाँ तक पता है। लेकिन टेन में क्या होता है 1/4 नहीं होता है। तो साइन कॉस में तो 1/4 होंगे ही ना, तो 1/4 साइन 3 थीटा, तो क्या करेंगे 1/4 साइन 3 गुना, और थीटा कितना है 10 डिग्री है, ठीक है। चूंकि ये था थीटा, ये था 60 डिग्री माइनस थीटा और ये था 60 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा कितना था 10 डिग्री, तो 3 गुने थीटा, ठीक है। तो 1/4 गुने साइन कितना हो जाएगा 10 दिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो गुना करके कितना आ जाएगा 1/8। आंसर अपना ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझ लिया। तो त्रिकोणमिति का ये रहा अपना अंतिम क्लास।
लास्ट क्लास है, ठीक है। तो कल स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉफिट लॉस चैप्टर, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आज की हमारी, आज के सॉल्यूशंस को समझने में कहीं भी किसी तरह के डाउट नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड लाइफ।